नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे अवंती फीड्स का जो रिजल्ट आया था Q3 2020 का रिजल्ट। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उनका रेवेन्यू कैसे थे, उनके प्रॉफिट्स कैसे थे, उनके मार्जिन कैसे थे, उनके कैसे वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किए थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो उनका बेसिकली दो सेगमेंट है, एक हो गया उनका फीड का सेगमेंट और दूसरा हो गया उनका प्रोसेसिंग का सेगमेंट। तो ये जो दोनों सेगमेंट है उन्होंने उसमें कैसे परफॉर्म किया है, इसके अलावा उनका जो मार्केट शेयर है उन्होंने कैसे डेवलप किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आपको जैसे पता होगा कि चाइना में एक वायरस के रिगार्डिंग काफी प्रॉब्लम शुरू है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि अवंती फीड्स को इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। और आप में से भी काफी लोग अवंती फीड्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो में मैंने उसको ऐड किया है, तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसके रिगार्डिंग हमारी फिलहाल में क्या पोजीशन है। तो पहले हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम अवंती फीड्स के पहले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसके बारे में देखेंगे और बाद में जो 9 मंथ का रिजल्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप रेवेन्यू देखोगे तो Q3 2019 के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में लगभग जो रेवेन्यूज है वो 10.5% का उसमें इंक्रीज हुआ है। ईबिटा में देखोगे तो ये जो नंबर्स है वो मिलियन रुपीज़ में है, तो यहाँ पे देखोगे तो 33% का यहाँ पे डिक्लाइन आया है। अब ईबिटा परसेंट भी देखोगे तो लगभग 580 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कम हुआ है। Q3 2019 में आप देखोगे तो 14.8% का था, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 9% का हुआ है। सिमिलरली पैट भी देखोगे, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो मिलियन रुपीज़ में है वो 853 है, यानी लगभग 85 करोड़ का उन्होंने जो पैट था वो Q3 2019 में पोस्ट किया था। और फिलहाल में आप देखोगे उसमें लगभग 31% का डिक्लाइन आया है और फिलहाल में उन्होंने सिर्फ 58-59 करोड़ का पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है। और ये जो उनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले हम 9 मंथ के उनके जो रिजल्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है 17.1% का से उनका जो रेवेन्यूज है 9 मंथ का वो इंक्रीज हो गया है। ये जो फिगर्स है वो भी मिलियन रुपीज़ में है। आप देखो 9 मंथ 2019 में उनके जो रेवेन्यूज थे वो 26,301 मिलियन रुपीज़ के थे, जो बढ़ के फिलहाल में आप देखोगे तो 30,805 हो गए हैं। ईबिटा में भी यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस में इंक्रीज हुआ है, बट उनके ईबिटा के जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है। पैट आप देखोगे तो पैट बढ़ गया है। पैट क्यों बढ़ा है? बेसिकली उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन हुआ है उसके वजह से आप देखोगे तो उनका पैट बढ़ा है। और सिमिलरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो परसेंटेज है वो भी वही रीजन की वजह से बढ़ा है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी हुई है वो फिलहाल में 25% का जो रेट है टैक्स रेट वो यूज कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखोगे तो उनका जो पैट है वो 9 मंथ के बेसिस में कंपैरेटिवली बढ़ा है। तो अभी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग क्या कह रही है। तो यहाँ पे उनका जो मेजर इंपैक्ट आया है, उनका जो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिड्यूस हुआ है। तो इसका जो मेजर रीजन है वो रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा भी उनके जो डीलर्स है उसको अवंती फीड्स ने डिस्काउंट दिए है, इसीलिए भी आप देखोगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। और उसका और एक थर्ड रीजन है, जो उनके जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े कम हो गए हैं। तो ये जो तीनों कंबाइंड फैक्टर्स है उसका आप नेट इंपैक्ट देखोगे तो जो नेट इंपैक्ट है वो 76 करोड़ का है। इसमें से जो रॉ मटेरियल है उसका 31 करोड़ का इंपैक्ट हुआ है, यानी उनके प्रॉफिट 31 करोड़ से कम हुए हैं। इसके बाद में उन्होंने जो डिस्काउंट दिया है उसका जो इम्पैक्ट है वो 17 करोड़ का है। और जो वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है उसमें से जो आप देखोगे तो प्रॉफिट कम हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो लगभग 28 करोड़ का है, यानी आप कंबाइंड इम्पैक्ट देखोगे तो लगभग 76 करोड़ का है। इसमें से भी आप यदि रॉ मटेरियल देखोगे तो जो श्रिम्स का फीड होता है वो बनाने के लिए बेसिकली 3 अलग अलग रॉ मटेरियल लगते हैं। एक हो गया सोयाबीन, दूसरा हो गया फिश मिल और तीसरा हो गया व्हीट। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में आगे जाके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी जो प्राइस है वो कैसे वेरी हुई है और इसके वजह से उनके जो मार्जिन है वो क्यों कम हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनकी जो श्रिम्प प्रोसेसिंग का ये जो यूनिट है, बेसिकली अवंती फीड्स के 2 पार्ट्स है। एक हो गया उनका फीड का सेक्शन और दूसरा हो गया उनका प्रोसेसिंग का सेक्शन। तो प्रोसेसिंग का उनका जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने आप देखो तो ये क्वार्टर में काफी अच्छा किया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। आगे जाके हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप और एक चीज देखोगे तो उनका जो चाइना को एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 4% का है। और आपको जैसे कि पता होगा कि चाइना में फिलहाल में वायरस का काफी उसमें इंपैक्ट आ गया है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि अवंती फीड्स को ज्यादा इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके टोटल एक्सपोर्ट में से आप चाइना का परसेंटेज देखोगे तो वो काफी कम है, यानी लगभग सिर्फ 4% है। इसके बाद में हम ये पर्टिकुलर क्वार्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा टेबल देख सकते हो Q1 2018 टू Q3 2020। तो आप यहाँ पे मार्जिन देखोगे तो उनके मार्जिन जो है बेसिकली उनके जो ईबिटा के मार्जिन है वो Q3 2020 में सिर्फ 7.2% के है। कंपेयर करोगे आप लास्ट ईयर के यानी Q3 2019 के वो 14.8 के थे।
इसके अलावा आप उनके श्रिम्प प्रोसेसिंग के आप देखोगे तो मार्जिन, उनके जो श्रिम्प प्रोसेसिंग के मार्जिन इतने अफेक्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल में वो 13.4% के है और वही आप कंपेयर करोगे क्वार्टर 3 2019 में वो 14.9% के थे। यहाँ पे आप श्रिम्प प्रोसेसिंग का ईबीटा देखोगे, यानी क्वार्टर 3 2019 में वो 340 करोड़ के आसपास था और फिलहाल में आप देखोगे तो वो 354 करोड़ का हुआ है। और इसमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहा है, जिसमें आप देखोगे तो एक हाई प्रीमियम वैल्यू पे वो कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं और उसमें आप देखो तो अवंती फीड्स को उनके कस्टमर से काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और कंपनी का यही स्ट्रेटजी है कि उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा फोकस करना है ताकि उनके जो मार्जिन्स है वो बेटर हो सके। यहाँ पे आप उनके जो फीड का बिजनेस है और उनका जो प्रोसेसिंग का सेगमेंट है उसका रेवेन्यूज और ईबीटा ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हो। तो उनका जो मेजरली फीड का सेगमेंट है उसमें उनका जो ईबीटा मार्जिन है वो काफी कम हो गया है और इसका जो रीजन है वो रॉ मटेरियल का है, वो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आप देखोगे तो उनका जो प्रोसेसिंग का सेगमेंट है उसमें उनका जो ईबीटा है वो काफी स्टेबल है कंपेयर टू उनके जो प्रीवियस क्वार्टर्स है। तो अभी हम पहले कुछ इंडस्ट्री के हाईलाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर यहाँ पे उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। पहले 45% का था वो क्वार्टर 3 2019 में और फिलहाल में आप देखोगे तो 48% हो गया है 2020 क्वार्टर 3 में। इसका मतलब उनका जो मार्केट शेयर है वो 3% से बढ़ गया है। और आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अवंती फीड्स ये सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में श्रिम्प के लिए जो फीड लगता है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसमें ही आप देखोगे तो उनका लगभग 48% का मार्केट शेयर है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो श्रिम्प प्रोसेसिंग का सेगमेंट है उसमें जो लार्जर साइज के श्रिम्प्स है उनकी जो प्राइजेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बेटर हुई है कंपेयर टू 2019 क्वार्टर 3। और कंपनी को ये लग रहा है कि आगे जाके ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन हो सकता है और ये जो इंडस्ट्री है वो आगे जाके और भी बढ़ सकती है या ग्रो हो सकती है। इसके बाद में आप देखोगे तो उनका और एक हैचरी का काम शुरू है। उन्होंने प्लान किया था कि लगभग 200 मिलियन सीड पर एनम इनका जो हैचरी है वो बनाना है। तो इसका जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है ये जो हैचरी है वो लगभग 2 मंथ्स में शुरू हो जाएगी। इसमें उनको कुछ परमिशन जो है वो मिलने बाकी है। एक बार उनको परमिशन मिल जाती है तो कंपनी अपनी जो हैचरी है वो शुरू कर सकती है। श्रिम्प प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो श्रिम्प प्रोसेसिंग में उनका जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो क्वार्टर 3 2020 में 72% का है और वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आप देखोगे यानी लास्ट ईयर के क्वार्टर के यानी क्वार्टर 3 2019 के कंपैरिजन में वो 16% वहां पे इंक्रीज हुआ है। तो ये देख के मुझे ये लग रहा है कि कंपनी अपना जो फोकस है वो फिलहाल में श्रिम्प प्रोसेसिंग में कर रही है, क्योंकि मेजरली आप उनका देखोगे फिलहाल में जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक्चुअली फीड सेगमेंट से आ रहा है और कंपनी ने लास्ट 10-15 ईयर्स में उनका जो फीड सेगमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया है, पर उनको अभी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है और वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं श्रिम्प प्रोसेसिंग ये सेगमेंट उस पर कंपनी जो है फोकस कर रही है ताकि उनके बिजनेस में यानी श्रिम्प फीड में जो वोलाटिलिटी है या जो सिक्लिकलिटी है वो थोड़ी आगे जाके कम हो सकती है। क्योंकि आप देखोगे तो जो श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का सेक्शन है वो इतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं है कंपेयर टू जो फीड का सेक्शन है। अभी हम कुछ मेजर रीजन देखते हैं कि ये जो क्वार्टर का उनका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर क्यों कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों कम हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसका जो मेजर रीजन है वो रॉ मटेरियल का है और जो श्रिम्प फीड होता है वो बनाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हो गया सोयाबीन, उसके बाद में फिश मिल लगता है और तीसरा हो गया वीट। तो वीट का जो फ्लोर होता है उसको वो यूज करते हैं। तो फिश मिल इसका मतलब जो फिश होता है उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो बचता है उसको बेसिकली ड्राई किया जाता है और बाद में ये जो मटेरियल होता है वो यूज किया जाता है श्रिम्प्स के लिए जो फीड बनता है उसके लिए। तो आप टोटल रॉ मटेरियल का उनका कॉस्ट देखोगे तो ये जो कॉस्ट है वो पर टन का कॉस्ट है वो क्वार्टर 2 2020 में 52,220 रुपीज का था, जो क्वार्टर 3 2020 में लगभग 55,240 रुपीज का हो गया। तो 3,000 रुपीज का जो डिफरेंस है बेसिकली उनके रॉ मटेरियल में ही आ गया। तो अवंती फीड्स में आप देखोगे तो जो फीड होता है उसमें उन्होंने कोई भी प्राइस हाइक नहीं किया था लास्ट 5 ईयर्स में और उन्होंने आप देखोगे तो बहुत समय के बाद एक प्राइस हाइक लिया है लगभग 4,800 रुपीज पर टन। उन्होंने जो प्राइस हाइक लिया है 27 जनवरी 2020 को लिया है। तो ये जो प्राइस हाइक है इसके बाद में क्या हो जाएगा, उनके जो रॉ मटेरियल की वजह से उनको जो लॉस हो रहा है या उनका जो मार्जिन है वो कम हो गया है, प्रॉफिट भी कम हो गया है, तो बेसिकली वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। इसके अलावा भी जो सोयाबीन के प्राइसेस आप देखोगे तो क्वार्टर 1 2020 में तो 39 रुपीज पर केजी थे, क्वार्टर 2 2020 में वो 41 हो गए और फिलहाल में भी आप देखोगे तो उनके जो प्राइजेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। करंट प्राइजेस जो है वो 45-46 रुपीज पर केजी के आसपास है। और इसका रीजन आप देखोगे तो बेसिकली क्या हो गया था, ये समय में आपको पता होगा तो जो मानसून था
वो काफी प्रोलॉन्ग मानसून था, लगभग 4-5-6 मंथ का मानसून था। और इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो सप्लाई है वो काफी कम है और इसीलिए बेसिकली सोयाबीन की प्राइसेस काफी बढ़ गई है। सिमिलरली आप फिश मिल में देखोगे तो फिश मिल में भी क्या हो गया, तो जो फिश के कैचेस होते हैं वो कैचेस काफी रिड्यूस हो गए हैं और इसीलिए उनका जो फिश मिल का कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ गया है। क्वार्टर 2020 में आप देखोगे तो वो 86 रुपीज था और फिलहाल में आप देखोगे तो 98-99 रुपीज तक पहुंच गया है। तो ये आप देखोगे तो मेजर रीजन है उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ने के लिए, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनकी बढ़ने की वजह से ही आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो कम हो गए हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि और 2 रीजन है। आप देखोगे तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिए थे उनके जो डीलर्स है उनको, क्योंकि ये जो बिजनेस है फिलहाल में थोड़ा एक बैड फेज से जा रहा था 2019 ईयर में, आप देखोगे कैलेंडर ईयर में, तो इसीलिए उन्होंने कुछ डिस्काउंट देने शुरू कर दिए थे उनको डीलर्स को। इसके अलावा भी आप थर्ड रीजन देखोगे तो उनके जो टोटल वॉल्यूम्स है, तो टोटल वॉल्यूम्स में कुछ इंपैक्ट आ गया था और यही वॉल्यूम का इंपैक्ट आप देखोगे तो आगे जाके वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आया था। तो अवंती फीड्स के जो रिजल्ट हमने फिलहाल में डिस्कस किए, तो ये एनालाइज करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि उनका जो प्रॉफिट रिडक्शन हुआ है रॉ मटेरियल के वजह से हो गया, या उनके जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े कम हो गए उसके वजह से हो सकता है, या उन्होंने जो डिस्काउंट दिया है उनके डीलर्स को, इसके रिगार्डिंग उनके जो प्रॉफिट्स है वो कम हो गए हैं। उनकी आप टोटल मार्जिन भी देखोगे तो मार्जिन भी काफी कम हो गए हैं। तो ये जो इवेंट है वो मे बी 1 या 2 क्वार्टर उसका कुछ इंपैक्ट आ सकता है, पर उनका जो लॉन्ग टर्म का बिजनेस मॉडल है मुझे लगता है कि काफी अच्छा वो बिजनेस मॉडल है, आगे जाके वो काफी ग्रोथ कर सकते हैं। फिलहाल में आप देखोगे तो उनके जो मेजरली रेवेन्यूज आ रहे हैं या उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो बेसिकली उनके जो फीड सेगमेंट है उससे ही आ रहे हैं, और कंपनी ये फोकस कर रही है कि उनके आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट का सेक्शन हो गया या उनका जो प्रोसेसिंग का सेगमेंट हो गया, इसमें वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लाने का। तो मुझे लगता है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे जाके नॉर्मलाइज हो जाएगी, उनके जो मार्जिन है वो मुझे लगता है कि आगे जाके एक स्टेबल मार्जिन उनके हो जाएंगे 10-12% के आसपास, और उनके वॉल्यूम भी बढ़ सकते हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो स्टॉक है वो रिजल्ट के बाद में लगभग 10-15% करेक्ट हो चुका था, तो हमने ये जो स्टॉक है वो लगभग 580 रुपीज के आसपास इसमें कुछ ऐड किया था। हमारा इसमें पहला भी पोजीशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें लगभग 300-310 के आसपास इन्वेस्ट किया था। ऑलरेडी ये जो स्टॉक है वो हमारे लिए डबल हो चुका है और फिलहाल भी ये जो स्टॉक है हमें उसमें फुल्ली इन्वेस्टेड है। तो आगे जाके देखते हैं कि ये जो स्टॉक है वो कैसे परफॉर्म करता है। और आप मुझे बताइए कि आपको ये जो मेरा अवंती फीड का एनालिसिस है वो कैसे लगा। इसके रिगार्डिंग भी मैंने पहले 1-2 वीडियोस डाले थे, मैंने आपको डिस्क्लोजर भी दिया था। ये जो स्टॉक है वो मैंने जब बाय कर रहा था लगभग 300-320 रुपीज़ के आसपास, तभी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया था। उसके बाद में मैं प्रीवियस क्वार्टर का जो वीडियो है क्वार्टर 2 2020 का, इसके बारे में अपडेट किया था। तो ये जो सीरीज है अवंती फीड्स के रिगार्डिंग वो आपको कैसे लगा, आपको इसके रिगार्डिंग कैसे हेल्प मिली, और क्या आप अवंती फीड्स में फिलहाल में इन्वेस्टेड हो, क्या प्राइस में आपने उसमें बाइंग किया है, इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग वो आप फ्यूचर में भी देख सकते मैनेज करते हैं। तो आप ऐसे अलग अलग जो वीडियोस है वो मेरे चैनल पे इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग देख सकते हो।